रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। हासिद की हालत ये होती है कि वो महसूद यानी जिससे हसद करता है उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। अपने ज़मीर की खिड़की हमेशा खुली रखें, वहाँ से हमेशा सच्ची आवाज़ें सुनाई देती हैं। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करें। किसी का दिल ना दुखाना उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती हैं। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं। जवाब आया अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। वक्त और दौलत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। मोबाइल और दिल इतने पाक हों कि कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वही ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वही देती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। जिंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मट्टी के ऊपर करोगे कल मट्टी के नीचे उसका हिसाब ही देना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो। नंबर 1 तुम्हारे एहसास की, नंबर 2 तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। दुआ कभी रद्द नहीं होती बल्कि वो अल्लाह के हाथ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सज़ा दिल का सख्त हो जाना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हों। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। हमेशा यही सोच कर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। दुख, दर्द, तकलीफ, अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से अरूज पर है। जिस घर में जिक्र अल्लाह का हो उस घर में बरकत और रहमत हमेशा रहती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है
ना होना भी होना हो जाता है। इस दुनिया में कागज के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। अल्लाह उन लोगों के साथ है जिनके दिल बिखरे हुए हैं। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। अपने आंसू को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। भरोसा तो अपनी सांस पर भी नहीं किया जा सकता, और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। हर लज़्ज़त की इंतहा बेजारी है, माँ सिवाय जिक्र अल्लाह के। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ऐ अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करना। आमीन। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। या सतारुल अयूब, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं हैं, लेकिन जिसके हाथ में हैं वो बहुत रहीम और रहमान है। अतर लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। मुकद्दर बदल जाएगा, तुम रातों को उठ के अल्लाह से मांगो तो सही। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। इंसान के 9 गुनाहों की हकीकत। नंबर 1, जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। नंबर 2, जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। नंबर 3, जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ होती है वो है जुल्म। नंबर 4, जिस गुनाह से रिज़्क में तंगी होती है वो है जिना। नंबर 5, जिस गुनाह पर पर्दा फाश होता है वो है नशा। नंबर 6, जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो है कत्ल। नंबर 7, जिस गुनाह से नेमतें छीनी जाती हैं वो है तकब्बुर। नंबर 8, जिस गुनाह से दुआ कबूल नहीं होती है वो है हराम। नंबर 9, जिस गुनाह से रब नाराज होता है वो है बाप की नाफरमानी। एक शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह से दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? मौला अली ने फरमाया, उस छोटे बच्चे की तरह जिसे कुछ भी चाहिए हो वो फकत रोता है, कुछ बोलता भी नहीं, मगर उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। और अल्लाह तो अपने बंदू से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। आज का इंसान अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी होता है। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। इज्जत और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। अल्लाह मांगने पर देता है तो गरूर करने पर छीन भी लेता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। ये भी एक सच है, इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर दौलत कमाना ही जिंदगी की हकीकी कामयाबी का असल मकसद होता तो कारून को कामयाब तरीन इंसान माना जाता। परेशानी सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की नहीं, हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है।
जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो, बल्कि उसके अखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। हर मुश्किल में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे। इकबाल, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। क्या कर लेंगे इंसान, ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें। लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। दोस्त वो है जो कि जिसके साथ बैठे हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो रही, फिर भी आप खुश हैं कि वो पास बैठा है। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं। खूबी की बात तो आपका आला नसब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होना है। उन दो चीजों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फख्र की बात है। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फर्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हजम करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। गुस्से में फैसले और खुशी में वादे हरगिज ना करें। मुश्किलों पर गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पर गौर करेंगे तो आसानियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज पे आप ध्यान देंगे वही चीज बढ़ती चली जाएगी। सीखा है मैंने जिंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही सोचता है। जिंदगी जिसके हुक्म से कायम होती है, मौत भी उसके हुक्म से वाक़या होती है। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं, ये हर किसी से नहीं किए जाते, और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखा होता।